कर रहे हैं ये लोग, उनके बाद के लोग कह रहे हैं कि बौद्धों को मारना चाहिए, काटना चाहिए। मैंने तो आज दिखाया है शुरू के प्रेज़ेंटेशन में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यही लोग बौद्धों से नफ़रत सिखा रहे हैं। शंकर सीधे-सीधे कह रहे हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, ये एक जन्मा है, हम लोग द्विजन्मा हैं। जबकि द्विजन्मा जो है वो बुद्धिस्ट होते थे। आप देखें कि द्विजन्मा जो हैं वो बुद्धिस्ट होते थे। उनका ये था कि कोई भी बंदा, जैसे सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक जो हैं वो जन्म लिए, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब कलिंगा वार किया, तो कलिंगा वार के बाद से उन्होंने फिर से द्विजन्मा बन गए। यानी कि बौद्ध मार्ग की प्रवज्ञा ग्रहण कर लिए। तो उनको द्विज कहा जाता था। इस कांसेप्ट को ब्राह्मण ने चुरा के यज्ञोपवीत करवा लिया कि अब प्रवज्ञा की जगह यज्ञोपवीत करके ब्राह्मण बनना है। तो उन्होंने अपने को द्विज धारण कर लिया। प्राचीन काल में जितने लोग होते थे, आप देखेंगे कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। उन्होंने बुद्ध मार्ग अपना लिया। तो भैया, जब आप मान लीजिए आप ब्राह्मण हो गए, आप मुस्लिम हो गए, आप ईसाई हो गए, तो आपका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट ईसाई हो जाएगा ना, अगर आप ईसाई हुए तो। अगर आप जैन हो गए, तो आपका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट जैन होगा। लेकिन जब उनके पिता बाय डिफ़ॉल्ट जब बौद्ध बन गए, तब बेटा भी बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि अजातशत्रु फिर बाद में बुद्धिस्ट बनता है लास्ट में। उसी तरह से आप देखे होंगे कि चंद्रगुप्त भी लास्ट में आजीवक बनते हैं, बिंबिसार भी आजीवक बाद में बनते हैं, सम्राट अशोक को भी कहा गया कि बाद में प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं। तो हाँ सर, इसका मतलब ये एक हाँ सर, यही हाँ, एक क्वेश्चन था। इसका उत्तर यही है कि जैसे ब्राह्मण लोगों ने यही कांसेप्ट उनसे चुराया ना, कि हाँ, तो हम सर द्विज यही हैं, यही मैं एक जानना ज चाह रहा था। एक हाँ, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए इसको ध्यान से। ब्राह्मण हुँ, लोगों ने जो ये कांसेप्ट बनाया है कि हम द्विज हैं, मतलब पहले जन्म लेते हैं उसी फैमिली में, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वो हैं ही। अब फिर हम यज्ञोपवीत करेंगे, यानी अब हम द्विजन्मा हो जाएँगे, अब हम ब्राह्मण हो जाएँगे। तो बुद्ध मार्ग यही था, आप जन्म लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप बुद्धिस्ट नहीं कहे जाएँगे जब तक कि आप प्रवज्ञा ना ग्रहण कर लें। तो ये जी, लोग ना दोबारा प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, इसीलिए सम्राट अशोक दोबारा प्रवज्ञा ग्रहण किए। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो बुद्धिस्ट थे ही। उनका इंस्क्रिप्शन मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी। उनके कलिंगा इंस्क्रिप्शन से ये बात क्लियर हुई है कि पहले से ही वो बुद्धिस्ट, ले बुद्धिस्ट जो नॉर्मल होते हैं, और उसके बाद से वो ऑफ़िशियल उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, तब धम्म प्रचार करने लगे। तो ये चीज़ होती थी। तो सर तो सर 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 यहाँ हाँ, पे एक बोलिए। बात है, जो जैसे हुँ, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन का मतलब ये था कि जैसे ये जो ब्राह्मण जो बदमाशी स्टार्ट हुई, या हुँ, ये हुँ। जो भी ये कॉन्स्पिरेसी या एक तरीका लिखने का या एक पैरेलल सिस्टम चलाने का हुआ, तो ये जो इनिशियली फेज रहा होगा, ये भी लोग बौद्ध ही रहे होंगे, या उनमें से बदमाशी किसी ने करा है, या उससे कोई पैरेलल व्यवस्था अपने इंडिया में चल रही थी, मतलब जहाँ से ये बदमाशी आई है? एक चीज़ जी सर। बताइए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कितनी पार्टी थी? हाँ, देश में उस इनिशियली तो 85 में शायद कांग्रेस थी, उसके बाद से 25 में कम्युनिस्ट छोटे-छोटे पार्टियाँ बनने स्टार्ट हो गई थी पैरेलली सर। हुँ। इनिशियली तो तो कांग्रेस थी सर। अच्छा, इनिशियली कांग्रेस थी। अच्छा, कांग्रेस में से कौन बाहर निकला? नाम बता सकते हैं? शरद पवार जी का पार्टी एक बना ना? हाँ, 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 सर वो क्या बोलते अच्छा, हैं, जनता ममता पार्टी बोलते ममता हैं। ममता बनर्जी का एक पार्टी बना। हाँ, बना कि नहीं बना? ये जी, जी दोनों सर। लोग पहले क्या थे? कांग्रेसी थे ना? हाँ, हाँ, हाँ। थे कि नहीं थे? अब बाद में हाँ जब सर। वहाँ से बाहर निकले तो दोनों का मूल तो वहीं से था, लेकिन ये हुँ, अब डिफरेंट थोड़ा-सा आइडियोलॉजी अलग हो गया, दोनों ने अपनी-अपनी सरकार भी अलग-अलग बनाई। तो हुँ। यही होता है। आपकी मतलब आइडियोलॉजी ये इनिशियली ये बुद्ध बाद से जो में जलन और या भी बुद्ध की हाँ, हाँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो शंकराचार्य बुद्ध को आप से देखें, प्रॉब्लम रही होगी, या उनके थ्योरी से जिसको प्रॉब्लम रही होगी, नहीं, या बुद्ध जो से अपना चला। नहीं, हाँ। बुद्ध से नहीं, यही तो ख़ास बात है। बुद्ध से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, बुद्ध से तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम नहीं थी। हुँ, इनको प्रॉब्लम क्या हुई, अपनी सत्ता, मुझे मेरा पर्सनल फ़ायदा मिले, हुँ। मुझे मेरा पर्सनल फ़ायदा मिले, और इसके लिए मैं अपनी एक अलग ब्रांच खड़ा करूँगा। शंकराचार्य ने अपनी एक अलग ब्रांच खड़ी की। चुराया कहाँ से? तो धम्मकित्ती और दिक्नांग से। शून्यवाद, विज्ञानवाद, इसी से तो चोरी किया। विज्ञानवाद को ही तो सर योगाचार वो कहा जाता है। सर कोई एक आदमी या एक कम्युनिटी, जैसे अगर पहले इनिशियली अगर सभी बुद्ध रहे हुँ, होंगे, तो वहाँ हुँ, पे हुँ। डिवीज़न तो नहीं रहा होगा। सभी इक्वल रहे होंगे एज़ अ बुद्ध फिलॉसफी जो भी अपनी सुनते हैं कि वो आप रहे अच्छा, होंगे। ये बताइए, 74 साल में कितनी पार्टियाँ में टूट गया कांग्रेस? ये बताइए मुझे। 74 74 इयर्स में टूट गया ना, कितने पार्टी में? हाँ सर।
और क्योंकि सर सिद्धांत कितने मसले रहे ना, अलग-अलग हो मतलब गए हैं। प्रॉब्लम रहे, डिमांड अलग मतलब स्टेट है, अलग तो डिमांड अलग रहेगी, क्वेश्चन तो वहाँ पे बनेंगे ना। वहाँ तो टूटना हाँ, बनता है क्योंकि वहाँ डिमांड अलग यही है। चीज़ आप समझिए, बुद्ध के कितने साल बाद शंकर आए हैं। बुद्ध आए 2600 साल पहले और हुँ, शंकर आ रहा है बुद्ध के 608 6 1400 साल बाद आ रहा है शंकर। हुँ, 1400 साल में क्या आपको लगता है 1400 साल में शंकर ने किसका खंडन किया? बुद्ध का खंडन थोड़े किया था शंकर ने। हुँ, शंकर की इतनी क्षमता ही नहीं थी। शंकर ने खंडन किया जो बुद्ध मार्ग की ब्रांच बनी थी, जो हुँ, सौतांत्रिक नहीं सौतांत्रिक को तो वो समझ ही नहीं पाया था, उसका तो खंडन हुँ, नाम ही नहीं ले पाया वो। वो हुँ, वैभाषिक और ये योगाचार और माध्यमिका यानी हुँ, शून्यवाद, इनका हुँ, तीनों का खंडन करने का प्रयास किया जिसमें नहीं कर पाया, असफल था। लेकिन सवाल ये था कि उनके ब्रांचेज़ का खंडन कर रहा था, बुद्ध को वो नहीं समझ पाया ना वो। वो हुँ, नहीं समझ पाया, उनके ब्रांच का खंडन कर रहा था, बुद्ध को कोई खंडन नहीं कर सकता था। उसको खुद ही हुँ, प्रछन्न बौद्ध कह दिया गया कि भैया तू प्रछन्न बौद्ध है, वो सर मुड़ा के रहता था। वो जब मंडन जो विश्वरूप से गया अभी चर्चा करने, मैंने शुरू में स्लाइड दिखाई, तो विश्वरूप ने हुँ, उससे यही कहा कि भई ना तू चुटिया रखता है, ना तू जनेऊ हुँ, पहनता है, कैसा ब्राह्मण है तू? हुँ। और जो उसके बाद